नागपुर गोवा महामार्ग की हमें ज़रूरत नहीं, जनप्रतिनिधियों ने कहा। किसान मोर्चा ने किया इस योजना का मुखर विरोध। शहर में आज मंगलवार को सुबह किसान समिति द्वारा नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग के विरोध में शहर के कोल्हापुर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर किसान वर्ग का प्रचंड विरोध मोर्चा निकाला गया। समय सैकड़ों किसान व भाजपा, कांग्रेस के अलावा सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। सांसद साहू महाराज, विधायक सतेज पाटिल, ऋतुराज पाटिल के अलावा कई पूर्व विधायक व मंत्री शामिल हुए। भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कोल्हापुर पर जब भी संकट आता है तो हम सब एक साथ हो जाते हैं और इसमें सबका सहयोग से हम अपने कोल्हापुर में आने वाले संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं। नेताओं ने कहा कि ये मार्ग की योजना बनाई गई है तो इसमें किसी ने मांग नहीं की है, न तो गोवा वालों ने की है, न किसी किसानों ने मांग की है। इसमें करोड़ों की किसानों की ज़मीन का नुकसान होगा। इस महामार्ग को शक्तिपीठ के महामार्ग के नाम से शुरू किया जाना है तो ये 12 जिलों में सैकड़ों गांवों के महामार्ग के दायरे में आने से इसलिए किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सरकार के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया गया और 12 जुलाई तक महामार्ग को रद्द किए जाने की चेतावनी इन नेताओं ने दी है। यदि 12 जुलाई को महामार्ग का निरस्त नहीं होता है तो उसके बाद उग्र आंदोलन होने के संकेत भी दे दिए हैं। नेताओं ने बताया कि 27,000 एकड़ ज़मीन खराब हो रही है, इसलिए इस महामार्ग की हमें आवश्यकता नहीं है। इस महामार्ग को हमें रद्द करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और पुलिस प्रशासन को उन्होंने चेतावनी दी है कि जब भी हम आंदोलन करें तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं और हमें इसमें दखलबाजी न दें और हंसाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि एक साथ काम कर रहे हैं। विधायक सतेज पाटिल ने अपने जोशीले भाषण में किसानों को संबोधित हुए कहा कि इस कार्य में हम सब आगे हैं और इस महामार्ग को सभी को निरस्त करवाना है। उन्होंने कहा कि जो प्रीपेड मीटर की योजना लाई जा रही है उसे भी हम विरोध करना है कि कुछ धन सरकार देगी और 11,000 मीटर का भुगतान बिजली उपभोक्ताओं को करना होगा और प्रीपेड बिजली जितना धन आप डालेंगे उतनी बिजली आप जला सकेंगे। इस सभा को सभी ने संबोधित किया। करीबन 1 दर्जन नेताओं ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि महामार्ग हमारा लक्ष्य है निरस्त करवाने का और हम महामार्ग को निरस्त करवा कर रहेंगे और सरकार को झुकाते रहेंगे। अपना अंदाज न्यूज़ ब्यूरो कोल्हापूर। ज्याचा उल्लेख अनेक वक्त्यांनी केला, दाखवायचं एक आणि करायचं एक अशी भूमिका साधारणपणे सरकारची यामध्ये आहे। कारण की 28 फेब्रुवारी 7 मार्चला याचं पहिलं नोटिफिकेशन आलं। पहिलं शिष्टमंडळ माझ्याकडे 3 मार्चला कागल तालुक्यातनं त्या ठिकाणी आलं आणि त्याच वेळी आपण सगळ्यांनी भूमिका घेतली होती कोल्हापूरकर म्हणून की हा शक्तिपीठ महामार्ग जो आमच्या गरजेचा नाही आहे, जो आमच्या मुळावर उठलेला आहे, जो शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही आहे, शेतकऱ्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे, तो कुठल्याही परिस्थितीत रद्द झाला पाहिजे ही भूमिका आपण घेतली। पहिला मोर्चा 11 मार्चला आपला निघाला। त्यानंतर आम्ही सगळी मंडळी एक 5-6 वेळा या सगळ्या गोष्टीमध्ये या ठिकाणी बसलो आणि या लढ्याला एक निर्णायक भूमिका देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला। आदरणीय श्रीमान छत्रपती शाहू महाराजांनी यामध्ये भूमिका घेण्याचं काम प्रामुख्याने त्या शेतकऱ्यांची या महामार्गामध्ये जाते आहे। आज ज्या पद्धतीनं हा महामार्ग करायचा प्रयत्न सुरू आहे, आमचा सरकारला प्रश्न आहे की नागपूर पासून एखाद्याला कोल्हापूरला यायचं असेल
नागपूरपासून एखाद्याला सोलापूरला यायचं असेल, नागपूरपासून नांदेडला जायचं असेल, तर या सगळ्या महामार्ग आज या चांगल्या कनेक्टिव्हिटी या प्रत्येक शहराला जाण्यासारखे आहे. आणि मग पर्याय रस्ता असताना देखील एवढा महामार्ग उभा करायचं कारण काय, हा प्रश्न आमचा सरकारला आहे. आज आंदोलनामध्ये सहभागी होणारे बंटी पाटील आणि सर्व मान्यवर व्यासपीठावर असलेले मंडळी आणि माझे सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनी, आज आपण या शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात एकत्र आलो आहोत. आणि ह्या महामार्गाच्या विरोधात आपण गेले 3-4 महिन्यापासून सारखं आपण बोलतोय. निवडणुकीच्या माध्यमातून सुद्धा आपण बोललोय आणि निश्चित आपण सगळ्यांनी ठरवलंय की हा महामार्ग शक्ती महामार्ग होऊ द्यायचा नाही, कारण हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. आणि खरं म्हणजे मोठा प्रश्न पडतो, आता अनेकांनी सांगितल्याप्रमाणे, की कोणीच या महामार्गाची मागणी केली नाही. शेतकऱ्यांनी केली नाही, ना शहरी लोकांनी केली, ना गोव्याला जाणाऱ्या लोकांनी केली. अशा तऱ्हेने या मार्गाची मागणी नसताना हा जनतेवर का लादला जातो, शेतकऱ्यांवर का लादला जातो, हा मोठा प्रश्न आहे. शक्तीपीठ आहेत, पंढरपूर असेल, आमचे पाय शिजवत